हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम अभी तक क्वेश्चन 14 तक कवर कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा फाइंड d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। हम ये फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम। x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है। फंक्शन के अंदर क्या दिख रहा है हमें, थीटा दिख रहा है, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, यहां से करेंगे ए तो एज इट इज। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, तो लीजिए माइनस आगे लगा दिया हमने। ठीक है जी। डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे क्या है बी है, साइन थीटा का होता है हमारे पास कोस थीटा। इतना काम हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट हमें निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। मतलब हमने क्या किया, डी थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, डी थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा बी कोस थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा। ठीक है जी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस के बी अपॉन ए, ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है। ठीक है जी। कोट फंक्शन देखते हैं पहले। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर। ठीक है जी। तो लीजिए माइनस के कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। अब थीटा बचा हमारे पास, इस थीटा का डेरिवेटिव करना है एंगल का, तो वो क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो बी अपॉन ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा है, हमें क्या चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो देखो क्या हम इसको 1 अपॉन साइन, ये क्या बनता है कोसेक बनता है। दो कोसेक हमारे पास है, कोसेक स्क्वायर, एक कोसेक यहाँ से बनेगा तो कोसेक क्यूब हो जाएगा, ऊपर से बी आएगा। ठीक है जी। ये माइनस यहाँ पे है तो इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर दे ऊपर, ए यहाँ पे ए यहाँ पे, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर और कोसेक क्यूब थीटा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारे पास है डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स। हमें ये डेरिवेटिव सोल्व करना है, ठीक है जी। इस प्रकार के डेरिवेटिव आपको 12th क्लास में देखने को मिलेंगे, बट क्या करें, दुर्भाग्य से क्या कह सकते हैं, ये आपके सिलेबस से हटवा दिए गए। तो बच्चों को देखने में परेशानी होती है कि ये चीज़ें नई आ गई हमारे लिए। ये नई नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास साइन क्यूब एक्स है, इसका डेरिवेटिव कोस क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। देखो ये हमारे पास लेट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एंड z इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब हमें y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। z का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी कैट, हमें क्या करना है यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं पावर का, तो पावर को आगे ले आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो। फिर डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। फिर डेरिवेटिव करते हैं एंगल का, एंगल क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है जी, ओके। अब निकालते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो 3 कोस स्क्वायर एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, हो गया जी। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हमने किया यहाँ पे, मतलब हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है जी। डी वाई अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स से डिवाइड कर दो यहाँ पर, डी एक्स से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास ये बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रख दो और सोल्व आउट कर दो, जस्ट सिंप्लीफाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास है, माइनस को आगे ले आए, तो चलो माइनस को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। अब एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बचा है यहाँ से, एक साइन बचेगा, एक यहाँ से कोस बचेगा, तो माइनस साइन तो एज इट इज, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो 10x आएगा हमारे पास। लीजिए जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17। If y is equal to a e raised to power mx प्लस b e raised to power mx, ठीक है जी, प्रूव दैट y2 माइनस के m स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हम इसको प्रूव करते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हमारे पास y गिवन है, हमें जाना कहाँ तक है, y2 तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, y दे रखा हमारे पास, y इज इक्वल टू ए की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इसका यूज होना है कहाँ पे, यहाँ पे y लिखा हुआ है ना, तो इसका यूज करेंगे हम। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो y1 निकालते हैं यहाँ से, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, ठीक है जी, यहाँ से m आ जाएगा e की पावर mx, ठीक है। यहाँ से माइनस के bm e की पावर माइनस mx, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, हाँ जी कॉमन निकलता है, यहाँ से m कॉमन निकलता है,
तो ये ए ई की पावर एम एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस के एम एक्स, ये हमारे पास हो गया y1 की वैल्यू। ठीक है जी, ए की पावर एम एक्स, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम y2 निकाल लेते हैं। y2 तो m तो एज इट इज। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, माइनस आगे आएगा तो प्लस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है जी, m यहाँ से कॉमन निकाल दो, एक m ये है तो m स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है जी, अब ये वैल्यू किसकी है, यहाँ से देख लो किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो m स्क्वेयर y। हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू आ गई y2 की, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, y2 माइनस m स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 हमारे पास क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 2 होल स्क्वायर, दैट इज प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे जाना कहाँ तक है, y2 तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से। तो y1 पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 माइनस करो, ये डेरिवेटिव हो गया। अब साइन इनवर्स x है फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव करना है, तो उसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है। अब हमें करना है क्या, यहाँ से स्क्वेयरिंग, चलो इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले इसको, इक्वेशन 2 सॉरी, स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वेयर करो इसका और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y1 का स्क्वेयर हमारे पास, यहां से 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, यहाँ से नीचे स्क्वेयर करेंगे इसका, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा, उसको यहाँ ले आओ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, हो गया इतना काम। इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसका स्क्वेयर कर दिया हमने। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो जो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर है, ये वैल्यू तो हमारे पास ये रही, तो इसके प्लेस पे हम y पुट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4y, यहाँ से इसको चलो मैं आगे लिख लेता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हमने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव करना हमें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो 2y1, फिर y1 का डेरिवेटिव y2, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव, प्लस अब y1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2x आएगा। हाँ जी, 4 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो, आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2y1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, डिवाइडिंग बाई 2y1 बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2, यहाँ से माइनस के एक्स y1 इज इक्वल टू 4। क्या हमें आंसर यही चाहिए, एक सेकेंड, हमें 2 से डिवाइड करना था ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड प्रूफ।
ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। जल्दी से कीजिए नोट इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें ये शो करना है, कोई बात नहीं, जिसको भी शो कर देते हैं हम, बिल्कुल आसान है। जो हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ पे वाई यूज होगा इसका। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर कर दे। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वेयरिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर वाई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, इसका स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन हमारे पास है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो 2y आएगा, फिर y का डेरिवेटिव y1 प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज माइनस के 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो 2 को आगे ले आओ, साइन इनवर्स x। ठीक है जी, पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे साइन x का, वो क्या होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और भी हमें दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इसके प्लेस पे हम y लिख सकते हैं? हाँ जी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 माइनस के 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ से 2y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है, 2y यहाँ पर है, 2y से क्या करो, कंप्लीट को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2y बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1। ठीक है जी, माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास बनेगा। हमें निकालना क्या था, यही निकालना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ से क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे पास हो चुके हैं। क्वेश्चन 20, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट
1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्र वाई। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं, इसको हम प्रूव कर देंगे, बिल्कुल आसान है। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका यूज हो सकता है। हाँ जी, डेरिवेटिव करो इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y1 बनेगा। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे ए रेज टू पावर m साइन इनवर्स x एज इट इज। अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है। हाँ जी, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, मैं यहाँ से स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वेयरिंग ये हमारे पास है। तो यहाँ से स्क्वेयर करो बोथ साइड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वेयर कर दो। तो इसको इस साइड ले आते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर बनेगा, उसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे तो y1 का स्क्वेयर, यहाँ से इसका स्क्वेयर करेंगे m है तो m स्क्वेयर हो जाएगा, e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है जी, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसका स्क्वेयर करना है। ठीक है जी, कर दे स्क्वेयर इसका, लीजिए इसका हमने स्क्वेयर कर दिया, हो गया स्क्वेयर। ओके, डेरिवेटिव करें इसका हम फिर से, हमें निकालना क्या है, y2 तक जाना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस 2x। ठीक है जी, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये पावर 2 थी, पावर को आगे ले आओ, 2 आगे आ गया। ठीक है जी, और e की पावर m साइन इनवर्स x, हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर m साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक m आएगा तो उसको मैं लिख देता हूँ m क्यूब, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया है। ठीक है जी, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर, ये तो हमारे पास 2m क्यूब e की पावर m साइन इनवर्स x, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस के 2x y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। हमें चाहिए वहाँ से m स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास तो m क्यूब बन रही है। कोई बात नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं इसका भी कुछ मिलेगा। देखो अब यहाँ से इसका मिल गया, हमें क्या मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, m 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो m था, मैं इसको लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर था एज इट इज, इसका एक m था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, m अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर m साइन इनवर्स x, e की पावर m साइन इनवर्स x। तो जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या हो गई, y1 के इक्वल हो गई। ठीक है जी, ओके, इसको तुमने y1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब e की पावर m साइन इनवर्स x, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू y की है हमारे पास। तो यहाँ से 2m स्क्वायर y इंटू y1 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से 2y1 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 कॉमन आउट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। चेक करो, क्या हमें यही प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन प्रूव। जल्दी से फिर नोट कर लो इसे।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 हमारे पास, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी। इसका हमें n टाइम डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है जी, निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ax प्लस बी की पावर -1। ठीक है जी, ओके। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये y1 माइनस के 1 पावर आगे आगे ax प्लस बी की पावर -2, और यहाँ पे ax प्लस बी है तो x का कोएफिशिएंट 1 a है तो इंटू a। ठीक है जी, फिर y2 निकालते हैं। -1 एज इट इज, ये -2 आएगा। ax प्लस बी की पावर -3, एक a यहाँ से आएगा, एक a ये है तो a स्क्वायर होगा हमारे पास y क्यूब -1 -2 -3 ax प्लस बी की पावर -4 इंटू a क्यूब। ठीक है जी, इस प्रकार से हम करते गए। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, n टाइम डेरिवेटिव। हमारे पास जब एक पैटर्न बन जाता है तो उस पैटर्न को फॉलो करके हम उसके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 3 टर्म निकाल ली, 3 डेरिवेटिव तक। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है, थर्ड डेरिवेटिव है, उसके अंदर क्या है, 1 2 3 3 टर्म है। ठीक है जी, तो n डेरिवेटिव के अंदर कितनी टर्म आएंगी, n टर्म आएंगी। यहाँ पे किसी भी टर्म के साथ माइनस साइन है तो वहाँ पर भी क्या आएगा, किसी भी टर्म के साथ माइनस साइन आएगा, तो माइनस के n तक ये टर्म चले गई। ठीक है जी, उसके बाद ax प्लस बी है। ठीक है, पावर कितनी है, -4, मतलब जो यहाँ पे 3 डेरिवेटिव है उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे n डेरिवेटिव तो उससे एक ज़्यादा आएगी। तो ax प्लस बी पावर माइनस में ब्रैकेट n+1। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं कि -n+1 लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे एक टर्म थी तो सिंगल लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे a की पावर 3 है, 3 पावर क्या है, मतलब जो डेरिवेटिव है तो वही पावर है, तो यहाँ पे n डेरिवेटिव है तो पावर भी n आएगी, तो a रेज़ टू पावर n। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास yn। अब देखो -1 कितनी बार है, n बार है, तो -1 की पावर n कॉमन आएगा, क्या बचेगा अंदर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n बचेगा। ax प्लस बी की पावर -n+1 इंटू a की पावर n। ठीक है जी, अब -1 की पावर n, और ये टर्म क्या होती है हमारे पास, ये होती है n फैक्टोरियल। ठीक है जी, और जो ये टर्म नेगेटिव में है इसको हम नीचे ले आऊँ, प्लस बन जाएगी ax प्लस बी की पावर n+1 और इंटू a की पावर n। लीजिए जी, हमारा n टाइम डेरिवेटिव आ गया इसका, 1/ax प्लस बी का। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। आपको पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस, हमारा जो मेन टारगेट है ना, अपने लक्ष्य पे होना चाहिए हमारा ध्यान, और कहीं नहीं होना चाहिए। लक्ष्य से भटके तो वहीं फिर भटकते रह जाएंगे, तो पीछे जो आवाज़ उसको इग्नोर करना। हमें क्या चाहिए, हमें अपना काम चाहिए, तो उससे मतलब है। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 हमारे पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा log ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट y इज इक्वल टू log ax प्लस बी,
अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा y1, ये आएगा लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव इंटू ए आएगा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दें a इंटू ax प्लस बी की पावर -1। अब ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम वैसा ही नहीं बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था? ठीक है जी, वैसे ही बन गया। चलिए इसको आगे करते हैं, घबराओ नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि सर ये पीछे करवा दिया, अब कहेंगे इसको अपने आप कर लेना। चलिए कोई नहीं, इसको करते हैं। ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा -1, और ये हमारे पास ax प्लस बी की पावर -2, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a बनेगा, a है तो एक a हमारे पास यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास a²। ठीक है जी, ओके। फिर y3 निकालते हैं, -1 a², अभी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद -2 आएगा, ax प्लस बी की पावर -3 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा तो ये क्या बन जाएगा a³ बन जाएगा। फिर y4 निकालते हैं, ये बनेगा हमारे पास a4 -1 -2 -3 ax प्लस बी की पावर -4। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। क्या पैटर्न है, डेरिवेटिव 4 टाइम है तो a की पावर भी 4 है, तो डेरिवेटिव n टाइम है तो a की पावर भी क्या आएगी, n आएगी। ये टर्म देखो, अब 4 डेरिवेटिव कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, तो n डेरिवेटिव में कितनी टर्म आएंगी, n-1 टर्म आएंगी, यानी 4 से 1 कम है ना, तो यहाँ पर भी n से 1 कम आएंगी, तो लिखेंगे -1 -2 -3 एंड सोन -n-1। ठीक है जी, ओके। अब ax प्लस बी, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, n आएगी, और माइनस लगा दो। ठीक है जी, ओके। नाउ a की पावर n एज इट इज, यहाँ पे -1 है, माइनस 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 कितनी बार है, n-1, तो -1 की पावर n-1, और ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 अप टू n-1 है, तो ये बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये टर्म है इसको नीचे ले आओ, प्लस हो जाएगी ax प्लस बी की पावर n। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, find the nth derivative of cos क्यूब x। इसका हमें n टाइम डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है जी, तो निकालते इसका n टाइम डेरिवेटिव। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, cos 3x है, तो लेट y इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब cos क्यूब x है तो इसको सोल्व करेंगे, ऐसे हम डेरिवेटिव करते जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सोल्व करना आसान नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको ना चेंज कर देते हैं cos क्यूब x को। cos क्यूब x आपको पता होगा cos 3x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 43 माइनस 31। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए cos क्यूब x की, तो cos क्यूब x को यहीं रहने दो, इसको उठा लो यहाँ पे, तो cos 3x प्लस के 3 cos x, ये 4 है, 4 को यहाँ डिवाइड कर दो, 4 को यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या बचेगा, cos क्यूब x। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हमें करना क्या है, cos क्यूब x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या वैल्यू है, 1/4 cos 3x प्लस के 3/4 cos x। ठीक है जी, अब इसका करना डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, yn बनेगा हमारे पास। yn क्या बनेगा, 1/4 और cos 3x प्लस के n π/2, और यहाँ पे एंगल कितना 3x है, तो
तो इंटू 3 की पावर n प्लस 3/4 एज इट इज कोस x प्लस n π/2। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट क्या करना है आपको, जो भी एंगल दे रखा है कोस का, उस एंगल में आपको n π/2 ऐड कर देना बस, प्लस n π/2 प्लस n π/2। ठीक है जी, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे एंगल 3x था तो 3 की पावर कर देंगे हम n टाइम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये चीज़ें कैसे आती हैं, कोस का n टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालते हो आप, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे मैंने इन सब का प्रूफ कराया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रिजल्ट याद हो गया है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका n टाइम डेरिवेटिव करो, फिर इसका n टाइम डेरिवेटिव करो आप। ठीक है जी, y1 निकाल लो, y2 निकाल लो, y3 y4 अप टू इस टाइप से। ठीक है, या फिर अगर याद हो गया तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान है। प्रूफ देखना है तो उसके लिए आपको 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट है जो, उसके अंदर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हो आप उसको। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, that is find the nth derivative of a की पावर 3x प्लस a की पावर -3x। ठीक है जी, ये हमारे पास है और आज हम क्वेश्चंस यहीं तक करने वाले हैं, 24 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, लेट y इज इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस ए की पावर -3x, ये हमारे पास है। डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 हमारे पास आएगा यहाँ से ए की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस ए की पावर 3x और -3x और -3x का डेरिवेटिव -3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -3। फिर y2 निकालेंगे, यहाँ से फिर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 मत लिखते हैं ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए, तो पैटर्न मिल के नहीं आएगा हमारे पास फिर। तो यहाँ से प्लस -3 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा, ए की पावर -3x। फिर y3 निकाल लेते हैं, 3 की पावर इसमें 3 हो जाएगा, ए की पावर 3x प्लस -3 की पावर 3 ए की पावर -3x, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसका हम क्या निकालते हैं, n टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं। 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो n में कितनी होगी, n पावर होगी। ठीक है जी, ए की पावर 3x, ए की पावर 3x, ए की पावर 3x सब में सेम आया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। प्लस -3 की पावर, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो पावर 3 है, सेकंड डेरिवेटिव था तो पावर 2 थी, तो n डेरिवेटिव है तो पावर कितनी होगी, n होएगी। ठीक है जी, ए की पावर -3x, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब 3 की पावर n, ए की पावर 3x, इसको लिख सकते हैं प्लस -1 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ए की पावर -3x। और इसके बाद क्या करो, यहाँ से 3 की पावर n यहाँ पे, 3 की पावर n यहाँ पे, ये निकाल दो कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास ए की पावर 3x प्लस -1 की पावर n इंटू ए की पावर -3x, यह हो गया इसका n टाइम डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सर्कल में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ शेयर करो। ठीक है जी, मिलते फिर जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।